नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने चैनल जय गुरुदेव उत्तराखंड पर। आशा करते हैं कि आप और आपके परिजन सभी स्वस्थ होंगे। इसी कामना के साथ आइए बढ़ते हैं आज के इस दिव्य अध्याय की ओर। कभी कभी जीवन में कुछ ऐसे प्रश्न उठते हैं जिनका उत्तर शब्दों में नहीं बल्कि संकेतों में मिलता है। और आज एक ऐसा ही संकेत, एक ऐसी ही आवाज जो समय के पार से आ रही है, वो आपको सुनाई देने वाली है। कहते हैं जब मन उलझ जाता है तो स्वयं गुरु रास्ता बनकर आते हैं। और आज ये संदेश सीधे आपके पास आया है महाराज जी की मर्जी अनुसार। अगर ये क्रमांक आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आपको प्राप्त हुआ है तो ये बेवजह नहीं है, क्योंकि अब जो आपके जीवन में घटित होने वाला है, जो परिवर्तन महाराज जी ने आपके लिए सुनिश्चित किया है, उसे सुनना आपका कर्तव्य और पक्ष दोनों बनते हैं। तो इसीलिए क्रमांक को पूरा अवश्य सुनिएगा, क्योंकि मुख्य रहस्य क्रमांक के ठीक अंत में और संदेश क्रमांक के ठीक अंत में आपको प्राप्त होगा। तो आइए बिना देर किए हुए प्रारंभ करते हैं आज का ये दिव्य अध्याय। वैसे तो महाराज जी अपने अनन्य भक्तों को समय समय पर बहुत से संदेश, बहुत सी शिक्षाएं प्रेषित करते रहते हैं, लेकिन आज का ये संदेश बहुत ही खास है, क्योंकि आज का जो संदेश है एक तारीख पर आधारित है जो आने वाले समय में आपका पूरा जीवन बदल सकती है। और सबसे कमाल की बात है कि तारीख जो है बहुत ही नजदीक है। महाराज जी कहना चाहते हैं इस क्रमांक के माध्यम से कि बच्चों, तुम खोज रहे हो उत्तर, लेकिन उत्तर बाहर नहीं आपके भीतर ही छिपा बैठा है। तुमने दुनिया को समझने की कोशिश की पर खुद को भूल गए। याद रखो, जो दिखता है वो पूरा सत्य नहीं होता, और जो नहीं दिखता वही असली मार्ग बनकर आता है। आगे महाराज जी कहते हैं, आपके सामने जो परिस्थितियां हैं वो संयोग नहीं है। हर घटना, हर व्यक्ति, हर चुनौती तुम्हें एक दिशा दिखाने आती है, लेकिन तुमने उसे समस्या ही समझ लिया, संकेत नहीं। महाराज जी बताना चाहते हैं जिसे जीवन में आज अपने परेशानी आप मान रहे हैं, वो परेशानी की बजाय एक संदेश है, एक संकेत है, जिसका प्रयोग करके आप अपने जीवन में सर्वस्व प्राप्त कर सकते हैं। आगे महाराज जी आपको संकेत देना चाहते हैं कि समय तुम्हारा पीछा नहीं कर रहा, तुम समय से भाग रहे हो। जब तुम रुकते हो तब रास्ते खुलते हैं, जब तुम शांत होते हो तब उत्तर मिलते हैं। तुम्हें लगता है कि अभी सब स्पष्ट नहीं है, लेकिन धुंध तभी छटती है जब सूर्य उगता है, और सूर्य बाहर नहीं आपके भीतर ही उगना है। आगे महाराज जी आपको बताना चाहते हैं कि तुम सोचते रहते हो कि ये रास्ता कठिन है, पर कठिनाई केवल मन की कल्पना है। जब तुम विश्वास करते हो तो असंभव भी सरल हो जाता है, और जब डरते हो तो सरल भी कठिन लगने लगता है। कुछ ऐसी ही मनोस्थिति आजकल आपकी बनी हुई है। जिस कार्य में आपको महारत हासिल थी, वो कार्य भी आपसे गलत हो रहे हैं। क्या आजकल आपके साथ ऐसा नहीं हो रहा? ये प्रश्न चिन्ह आप अपने आप से पूछिए कि क्या मैं ये तो नहीं कर रहा? क्योंकि जिस कार्य में आपको बहुत बार तारीफ मिल चुकी है, जिस कार्य में आपको बाहर के लोगों ने ये कहा है कि एक काम आपसे बेहतर कोई कर ही नहीं सकता, ऐसे काम में भी आपकी गलती का होना इस बात का संकेत है कि आप अपने आप पर शंकामान हो रहे हो। आप अपने जो कार्य कुशलता है उस पर प्रश्न चिन्ह उठा रहे हो। आप स्वयं से ही डरे हुए घूम रहे हो। क्या ये सब कुछ आपके साथ नहीं हो रहा? तो महाराज जी इसका उत्तर आपको बताना चाहते हैं कि आज मैं तुम्हें एक रहस्य बताता हूं, जो समझ गया उसका मार्ग खुल जाएगा, जो नहीं समझा वो फिर चक्र में घूमता रहेगा। महाराज जी आगे बताना चाहते हैं कि तुम्हें संकेत कई बार मिल चुके हैं, तुमने उन्हें अनदेखा किया, तुम्हें अवसर मिला था, तुमने उसे टाल दिया। तुम्हारे भीतर से आवाज आई थी, लेकिन तुमने उसे डर के कारण उस बात को ही दबा दिया। लेकिन चलो, ये तो पीछे की बातें हो गई, लेकिन अब क्या होगा? अब क्या कर सकते हैं? अब कैसे इस स्थिति से बाहर निकले? अब बड़े ध्यान से सुनिएगा। महाराज जी आपको संकेत देना चाहते हैं कि अब आपका समय बदलने जा रहा है। जो सो रहा था वो जागेगा, जो रुका हुआ था वो चलेगा, जो खोया था वो मिलेगा। याद रखना, उत्तर तुम्हारे पास पहले से ही है, तुम्हें बस विश्वास करना है। अर्थात जब तुम ये वीडियो देख रहे हो तो ये भी संयोग नहीं है, पूर्वार्थ में आपको हमने बताया था, ये एक संकेत है कि तुम सही समय पर सही जगह पर उपस्थित हो। अब निर्णय तुम्हारा है कि डर को चुनोगे या विश्वास को, शंका को चुनोगे या मार्ग को। जो समझ गया वो इस
पार से उस पार निकल जाएगा, लेकिन जो समझकर भी इन संकेतों को टालता रहेगा वो वहीं रुका रहेगा, स्तब्ध हो जाएगा। महाराज जी आपको बताना चाहते हैं प्रत्यक्ष रूप से कि आप जो संख्याएं देख रहे हैं, क्या आपको एक का अंक बार बार नहीं दिखता? स्वयं से आप प्रश्न पूछ सकते हैं। और ये बात आपको पुनः याद दिलाई जाती है कि पिछले 2 महीने से आप एक ही संख्या को, जो कि 1 का अंक है, बार बार देखते आ रहे हो। ये 1 का अंक आपको यूं ही नहीं दिख रहा, ये महाराज जी की कृपा है आपको याद दिलाने के लिए। जिस प्रकार से श्री हनुमान जी को रामायण में जामवन जी याद दिलाते हैं कि आप बहुत शक्तिशाली हो, आपके अंदर बहुत प्रतिभा छुपी हुई है। जब वो समुद्र पार जाने के लिए शंका मानते कि कैसे इतना बड़ा समुद्र लांघा जाएगा, तब उन्हें जामवन जी ने उनकी शक्ति याद दिलाई थी। ऐसे ही महाराज जी आपको आपकी शक्ति याद दिला रहे हैं कि आप किसी से कम नहीं हो, आप कभी भी पिछड़ नहीं सकते। आपके अंदर वो कार्य कुशलता है, आपके अंदर वो कौतूहल है, जो आप अगर ठान लें तो आप सर्वस्व प्राप्त कर सकते हैं। इतनी प्रतिभा, इतनी कार्य कुशलता आपके अंदर विद्यमान है। लेकिन समय बदलता है, ये आपको समझना होगा, क्योंकि जो बार बार आपको असफलता का मुख देखना पड़ रहा था, वो असफलता आपका पर्याय नहीं है। वो असफलता आपकी नियति में नहीं लिखी। वो असफलताएं, वो ठोकरें इसलिए दी गई ताकि आप स्वयं को पहचान पाओ कि आप सब कुछ हासिल कर सकते हो। अपने आत्मविश्वास को डिगने मत दो, ये महाराज जी समझाना चाहते हैं। तो अब आपको क्या करना है कि आप जो भी कार्य करेंगे उस कार्य में अपनी कार्य कुशलता को याद करते हुए कि ये काम मुझसे बेहतर आज तक कोई नहीं कर पाया और ना ही कर पाएगा, इस आत्मविश्वास के साथ उस कार्य को करोगे तो जैसे ही आपका पहला कार्य बनेगा, उसके बाद चक्र स्वरूप में सारे कार्य आपके सफलता पूर्वक हो जाएंगे, कहना है महाराज जी का। आज का ये क्रमांक इसीलिए महाराज जी ने आपके पास भेजा था क्योंकि आप स्वयं से डर रहे थे, आप समाज से डर रहे थे, आप अपनी कार्य कुशलता पर शंका मानते कि ये काम मैं नहीं कर सकता या नहीं कर सकती हूं। तो इसीलिए आपको जगाने के लिए आज का संदेश आया हुआ था। आशा करते हैं क्रमांक आपने पूरा सुना होगा। आइए सारांश में समझ लेते हैं आज के इस क्रमांक में हमने क्या क्या समझा। सबसे पहली चीज है, जो परिस्थिति अभी जीवन में है वो संयोग नहीं बल्कि संकेत है। समय ऐसे ही नहीं रहने वाला, ये परिवर्तित होगा। दूसरी चीज है, उत्तर बाहर नहीं आपके भीतर छुपा हुआ है, स्वयं को पहचानिए। तीसरी चीज है, डर और भ्रम आपको सही अवसर देने के लिए रोक रहे थे, लेकिन डर और भ्रम आपका पर्याय नहीं है। आपका जीवन सफलता पूर्वक ही होगा, वैसे ही होगा जैसे आपने ठाना था। चौथी चीज है, हर चुनौती वास्तव में दिशा बदलने का संकेत है। चुनौती इसलिए नहीं आती कि आप असफल हैं, चुनौती इसलिए आती है कि आप अपनी धार को बरकरार रखें। पांचवी चीज है, समय आपके खिलाफ बिल्कुल नहीं है, आपकी जागरूकता का इंतजार कर रहा है। जैसे ही आप जागरूक होकर पूरी शक्ति के साथ लड़ने निकलेंगे तो विजय आपकी ही होगी। छठी चीज है, विश्वास करने से रास्ते खुलते हैं, शंका करने से बंद हो जाते हैं। सातवीं चीज है, आपको पहले ही संकेत मिल चुके थे, उन्हें आपने पहचाना नहीं था। एक धुंध सी आपके मस्तिष्क पे थी कि क्या करूं और क्या ना करूं, लेकिन अब समय बदल रहा है। आठवीं चीज है, शांत मन से ही निर्णय लेना है। बिल्कुल जब शांत हो जाएं तभी किसी चीज को हाँ बोलें, एकदम हड़बड़ी में कोई काम नहीं करना है। नवीं चीज है, ये क्षण बदलाव की शुरुआत होने वाला है। समय को बड़े ध्यान से, बहुत ही सहजता से चुनिएगा। और 10वां अंतिम और आखिरी इस क्रमांक का कि जो आज इस बात को समझ गया कि हाँ महाराज जी मेरे साथ हैं, उसका मार्ग स्पष्ट हो जाएगा, इसमें कोई भी शंका नहीं है। तो ये था आज का अद्भुत क्रमांक। आशा करते हैं क्रमांक भली प्रकार से आपको समझ में आया होगा और यही कामना करना चाहेंगे कि आप सभी की मनोकामना पूर्ण होगी। मन में शंकाएं छोड़ दीजिए, महाराज जी पर विश्वास बनाकर रखिए। व्यक्तिगत अनुभव से आपको बता रहा हूं, पूरा जीवन परिवर्तित करने की सामर्थ्य महाराज जी में है। और कहते हैं कि जब ईश्वर साथ होते हैं तो ऐसे भक्त को घबराने की आवश्यकता नहीं, हृदय टूटने की आवश्यकता नहीं, हृदय छोटा करने की आवश्यकता नहीं। बस अपने काम को पूरी नियमितता के साथ करते चलिए, आपका हर काम बनेगा। तो ये था आज का संदेश महाराज जी के अनुरूप। यही महाराज जी आपको संबोधित करना चाहते थे। और साथ साथ यही कहना चाहूंगा, जितने भी नए दर्शक इस क्रमांक को देख रहे हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। और रोजाना की तरह जो मैं आपको कहता हूं कि अगर आपके मन में कोई भी कुंठा है, किसी भी प्रकार का प्रश्न है, कमेंट बॉक्स में महाराज जी को अर्जी स्वरूप में अपना पत्र जरूर लिखिए।
क्योंकि जितनी ज्यादा अर्जी महाराज जी तक आप पहुंचाएंगे, जितनी जल्दी पहुंचाएंगे, आपके सारे काम बनेंगे। आप कमेंट बॉक्स हमारे पढ़ सकते हैं। बहुत सारे लोगों ने अपने मन की बहुत सारी बात कमेंट बॉक्स के माध्यम से उनको प्रेषित करके अपने काम बनाए हैं। तो वही अर्जी मैं आपसे भी अपेक्षा करता हूं कि आप सभी अपने मन की अर्जी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। महाराज जी का आशीर्वाद आपके साथ है, महाराज जी की कृपा आपके साथ है। और जैसा मैंने बोला कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो महाराज जी के रोजाना प्रसारित होने वाले क्रमांक, महाराज जी के जो संदेश हैं, आप भी चाहते हैं कि आपके लिए महाराज जी व्यक्तिगत रूप से आपको संदेश दें, महाराज जी आप सभी को आपके मन के प्रत्युत्तर प्रदान करें, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, तभी रोजाना सबसे पहले हमारा वीडियो आप तक पहुंचेगा। तो ये था आज का अद्भुत क्रमांक। यही कामना करना चाहेंगे कि महाराज जी सभी को सन्मति और सद्बुद्धि की प्राप्ति कराएं और इस संपूर्ण सृष्टि का, इस संपूर्ण लोक का कल्याण हो। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं, मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।